हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यस गाइस आई एम अभिनव और यू आर वाचिंग ड्रीम विदाउट फियर। सो गाइस ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले एयर इंडिया हायरिंग के बारे में। यस गाइस क्योंकि एयर इंडिया का जो हायरिंग है लाइक आप अभी देख रहे हैं बैक टू बैक एयर इंडिया साइट्स की हायरिंग आ रही है, तो बहुत ही बड़ा न्यूज है एयर इंडिया के हायरिंग के लिए। लाइक सैट्स इज अ थर्ड पार्टी, सैट्स जो है वो थर्ड पार्टी है जो कि एयर इंडिया के साथ काम करता है। बट अगैन एक थर्ड पार्टी में काम करना और एक डायरेक्ट कंपनी में काम करना दोनों बहुत ही अलग है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है एक डायरेक्ट एयरलाइंस में काम करना और एक थर्ड पार्टी में काम करना। लाइक हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों का ये मिथ बन गया है कि एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्टाफिंग हो गया है, बहुत ये हो गए हैं वो हो गए हैं। बट अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एयर इंडिया के पास और विस्तारा के पास, लाइक विस्तारा तो अभी है ही नहीं, एयर इंडिया और विस्तारा जो मर्ज हो गया उनके पास अगर स्टाफ ज़्यादा रहते तो एआई सेट्स कभी भी हायरिंग नहीं करने वाला था। बट एआई सेट्स के अभी बैक टू बैक हायरिंग निकल रही है। जैसे अभी दिल्ली के लिए निकला, अभी बैंगलोर के लिए भी निकला हुआ है। 28 अप्रैल को बैंगलोर में भी है एयर इंडिया साइट सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो तो आप जा सकते हो इंटरव्यू में। चलो फिर ये वाले टॉपिक से हटते हैं, अपने आते हैं एयर इंडिया पे, ठीक है। तो एयर इंडिया में ऐसे बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि अभी हायरिंग आने वाली है नहीं आने वाली है, आने वाली है नहीं आने वाली है। मेरे को मैं ये न्यूज़ मैं आज बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये न्यूज़ मेरे को अराउंड 15 डेज पहले पता चला था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एयर इंडिया में काम करते हैं। लाइक मेरे तो दोस्त सारे एयरलाइंस में हैं मैं ऐसा बोल नहीं रहा, बट यस हैं, ठीक है। एंड यस ये जो भी वेट कर रहे थे एयर इंडिया हायरिंग के लिए उनके लिए गुड न्यूज है, एयर इंडिया की हायरिंग आने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुद्दे पे आखिर मैं कैसे आया कि एयर इंडिया हायरिंग करने वाली। लाइक बहुत लोग बोल रहे थे कि एयर इंडिया हायरिंग करने वाली, पर स्टिल मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। पर अभी जैसे एआई सेट्स का बैक टू बैक इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैं कंफर्म हो गया कि भाई अब तो इंटरव्यूज आएंगे एयर इंडिया का, ठीक है। और एयर इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपको कि कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ का बल्क हायरिंग होने वाला है। बल्क हायरिंग मतलब बहुत सारा। मैं आपको बता रहा हूँ ये नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट खुली हुई है, तो एक देखो एक थर्ड पार्टी से कंपनी को रन करना है, खुद के इंप्लॉय से कंपनी को रन करना टोटली डिफरेंट है, ठीक है। एआई सेट्स जो है वो है तो थर्ड पार्टी ना, तो उससे कंपनी को रन करना और एक अपने इंप्लॉय के थ्रू कंपनी को रन करना वो बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आपके पास काम कर रहा हूँ एज अ थर्ड पार्टी, तो मैं अपना सर्विस भी एज अ थर्ड पार्टी दूंगा। और लोगों अगर आपके साथ अगर डायरेक्ट काम करके ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं आपके साथ ज़्यादा लॉयल रहूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, लाइक मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और कुछ बिग बुल भी बैठे हुए हैं एयर इंडिया में जिनको मैं जानता हूँ। एंड उनके थ्रू भी मेरे को पता चला कि यस अभिनव हायरिंग आने वाली है, ठीक है। और कुछ मैं आपको इंटरनल फैक्ट्स भी बता देता हूँ, जैसे कि एयर इंडिया एंड विस्तारा का जो मर्जिंग हुआ था उसके वजह से बहुत सारी चीज़ों में कॉलैप्स आए थे, बहुत सारे क्लेश भी हुए थे। लाइक इंटरनल क्लेश, लाइक जो विस्तारा के ग्राउंड स्टाफ थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, या फिर जो भी सैलरी होल्ड पे था, या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसे वैसे थी। तो वो सारी चीज की वजह से बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। एंड और उनको हर एक डिपार्टमेंट में लोगों की बहुत भर के जरूरत है। लाइक फाइनेंस में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, एएमई में हो गया, एंड ग्राउंड में हो गया, क्रू में हो गया। ग्राउंड हैंडलिंग में बल्क बुकिंग होने वाली है और कैबिन क्रू का भी बल्क बुकिंग होने वाला है, क्योंकि एयर इंडिया के भी फ्लाइट्स ऑफ कोर्स विस्तारा के आने के बाद बहुत सारे बढ़ गए हैं। एंड बहुत सारे लोग छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया उनके कलेश की वजह से। और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर है, मतलब घर में अंदर कलेश हो रहा है भाई, ठीक है। तो उसका फायदा मिल सकता है आपको। और आपको कैसे मिलेगा? अराउंड 15 डेज के अंदर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइक 26 को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एंड मैं आपको बता रहा हूँ अभी के 15 डेज लाइक 10 मई तक आपको इतने सारे न्यूज़ देखेंगे मिलने के लिए कि इधर वैकेंसी आ रही है। और ये वैकेंसी पूरे पैन इंडिया में होने वाली है, इस पूरे पैन इंडिया में। और ये एक बहुत ही बड़ा मैटर है आपके लिए। अगर आप वेट कर रहे थे एयर इंडिया का, तो आप बिल्कुल, मतलब आपका जो है ना वो वेटिंग लिस्ट अभी खत्म हो गया भाई। आप आ गए हो एकदम वो 1 और 2 पे। अभी जैसे गेट खुलेगा आपको बस भागना है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए, जो भी इंटरव्यू एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी 10 दिन 15 दिन आप जी जान लगा दो, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है ना, शायद आपकी जिंदगी बदल दे और शायद आपके सपने भी पूरे हो जाए। और ये वैकेंसीज इतना लेट इसलिए आ रही है क्योंकि हर जगह पे जब कलेश बढ़ता है ना, तो वो चीज़ें एक हेड मेंबर तक जाती है, ठीक है। लाइक अगर घर में अगर कलेश बढ़ रहे हैं, लाइक आप भाई बहन झगड़े कर रहे हो, मम्मी तक जाती है, फिर झगड़े करते करते पापा तक जाती है। तो ये जो बात है वो इंटरनल पापा तक पहुंच गई है, ठीक है। तो अभी वो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन से स्टेशन पे मेरे को स्टाफ चाहिए, कौन से स्टेशन पे स्टाफ नहीं चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ एयर इंडिया सेट्स पैन इंडिया में काम नहीं करता। एयर इंडिया सेट्स बहुत कम एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं। लाइक मेरे को जहाँ तक पता है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची,
दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, ये सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे एयर इंडिया सेट्स काम करता है। हाँ मेरे को पता है रांची बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बट स्टिल एयर इंडिया सेट्स वहाँ भी काम करता है, और भी कुछ कुछ जगह जहाँ पे एयर इंडिया सेट्स काम करता है। तो उनको चाहिए पैन इंडिया में, ठीक है। तो पैन इंडिया के लिए हायरिंग निकलने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और उड़ने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। यस गाइस, तो जितने भी क्रिएटर वीडियो बना रहे थे एयर इंडिया के बारे में, इंक्लूडिंग मी, कोई भी न्यूज़ गलत नहीं है। मैं बहुत 15 डेज में एयर इंडिया के ऊपर रिसर्च करा, 15 डेज में बहुत लोगों से बात करा। लाइक मेरे दोस्त जो हैं वो क्रू भी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि ग्राउंड में भी हैं, एंड मेरे बहुत सारे ग्राउंड में भी दोस्त हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया ड्यू टू अप्रेजल ही नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ उनको लास्ट ईयर से अभी अप्रेजल नहीं मिल रहा था। अप्रेजल मीन्स ग्रोथ नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से छोड़ दिया। बट फाइनली अभी एयर इंडिया लाइनअप हो गई है, एयर इंडिया बहुत ही अच्छे से लाइनअप हो गई है, फ्लाइंग भी अच्छा होने लगा, सर्विसेज भी अभी बढ़ा दिया उन लोगों ने। तो ऑफकोर्स अभी एक आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यार एयर इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट चीज़ों में आपको काम करने में मजा तो आएगा, नो डाउट आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, बट हाँ वो होता है ना स्टेबिलिटी। और भाई एयर इंडिया में सैलरी इतना ज़्यादा है ना, अगर आपको सैलरी का कंपैरिजन चाहिए ना कि इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ में सैलरी कितना है, एयर इंडिया में सैलरी कितना है, कैबिन क्रू का सैलरी इंडिगो में कितना है एंड एयर इंडिया में कितना है, और बाकी एयरलाइंस में कितना 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 है, तो आप मेरे को बता दो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि एयर इंडिया के क्रू का सैलरी कितना होता है, एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ का सैलरी कितना है, एयर इंडिया में इसका सैलरी कितना होता है, उनका सैलरी कितना होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एयर इंडिया जस्ट डबल देती है भाई। अगर इंडिगो अगर 10 रुपये दे रही है तो एयर इंडिया 18 रुपये देगी, ठीक है। इंडिगो अगर 50,000 दे रही है तो एयर इंडिया 90,000 देगी, 80,000 देगी, ऐसे होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, कितनी सैलरी हाइप होती है, या फिर क्या भी कुछ भी अगर आपको जानना है, आप मेरे को कमेंट में लिख दो, और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बता देना वीडियो कैसा है, ठीक है। और इस केस बस यही एक न्यूज़ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।